वन स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर पूछा जाए मैम ब्रेनवेयर चूज़ करने के लिए तो मैम क्या पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे? ब्रेनवेयर स्किल के ऊपर काम करता है। रिजल्ट सब यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। फैकल्टीज भी अच्छे सब यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन आप थोड़ा देखिए कि दूसरे कौन से यूनिवर्सिटी में है जो हर एक कोर्स में एआई टूल्स यूज करवाते हैं। और मैम स्पेशली वो फ्री मैम टोटल मैम 60 प्लस कोर्स है यस एग्जैक्टली 60 प्लस कोर्सेज है। कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस साल जो 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आफ्टर 12th कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या लेना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग जा करे या पैरामेडिकल, मतलब ये सब चीज़ों के ऊपर में तो मतलब किस टाइप से वो लोग मतलब करेक्टली डिसीजन ले। कोर्स के बारे में पता नहीं है, जैसे एडवांस नेटवर्क इन साइबर सिक्योरिटी, ये कोर्स के बारे में बहुत कम है जो सुने हैं, लेकिन इसका डिमांड आने वाले 5 साल में जहाँ पे जाने वाला है तो वो हम लोग अभी आइडिया भी नहीं कर सकते। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, जैसा कि मेरे साथ में प्रियंका मैम है, मैंने ऑलरेडी भी मैम के साथ में वीडियोस बनाया हुआ हूँ। तो मैम से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉलेज के बारे में, कॉलेज के स्कॉलरशिप के बारे में, कॉलेज के लोन के बारे में और क्यों ब्रेनवेज चूज़ करना चाहिए, इन्हीं सब टॉपिक के बारे ऊपर में। तो सबसे पहले मैम थैंक यू वंस अगेन पॉडकास्ट पाने के लिए। तो मैम कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप के, जो कि सबके स्टूडेंट के माइंड में ख्याल आता है, तो मैम क्या क्या चीज स्कॉलरशिप कॉलेज प्रोवाइड कर रही है इस साल? एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी फॉर 2026 हम लोगों का ऑलरेडी बुकिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी स्टूडेंट को लगता है कि वो ब्रेनवेस में एडमिशन लेगा तो वो उसके लिए बुकिंग प्रोसेस कर सकता है। अभी बुकिंग करने से उसको एक बेनिफिट मिलेगा। अप टू 30,000 तक टोटल कोर्स फीस से एक डिडक्शन रहता है अर्ली बर्ड ऑफर में। ये गया फर्स्ट अर्ली बर्ड का। एंड सेकेंड जो तुम पूछ रहे हो कि स्कॉलरशिप, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेनवेयर का कुछ स्कॉलरशिप है, जैसे ब्रेनवेयर में मेधावृत्ति स्कॉलरशिप है। स्टूडेंट का 60% टू 60% से लेके अप टू 80% तक अगर परसेंटेज आता है तो एज पर परसेंटेज बेस उन लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलता है जो उनके टोटल कोर्स फीस से डिडक्ट होता है। इसके अलावा और दो स्कॉलरशिप है, विद्यालंकर स्कॉलरशिप। फर्स्ट विद्यालंकर स्कॉलरशिप में जो है कि अगर किसी स्टूडेंट को 90% अबव मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो उसका जो टोटल कोर्स फीस है उसमें से ट्यूशन फीस जो रहता है, ट्यूशन फीस हाफ वेव हो जाता है, मतलब हाफ ऑफ हो जाएगा अगर किसी को 95% अबव मिलता है। ये जितने भी स्कॉलरशिप है मैम कोई भी बोर्ड से स्टूडेंट आएंगे तो कितने के लिए? कोई भी बोर्ड अदर स्टेट से भी? एकदम कोई भी बोर्ड से आए, सिर्फ उसका परसेंटेज मैटर करता है। लाइक 95% अबव अगर होता है तो उसका जो टोटल ट्यूशन फीस रहता है वो फुल वेव हो जाता है, फुल ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये टोटली परसेंटेज बेस है फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है, जो ब्रेनवेयर से देते हैं। इसके अलावा फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए मैं फर्स्ट वर्ड बताना चाहूँगी, जैसे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए SBMCM स्कॉलरशिप है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, जिसमें बीटेक के लिए ईयरली 60,000 तक मैक्सिमम मिल सकता है। एंड रेस्ट ऑफ कोर्सेज जो है वहाँ पे डिपेंड करता है, 12,000 18,000 तक मिलता है ईयरली, ठीक है। एंड और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा रहता है कि जो उसका अच्छा मेरिट है बट फाइनेंशियल रीज़न की वजह से वो पीछे आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी आप लोग एक बार ऑफ कोर्स काउंसलिंग अटेंड कीजिए, तो आप लोगों को ये बारे में और भी डिटेल्स में आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, अगर वो उसका एडमिशन फीस प्रोवाइड कर पाता है, एडमिशन फीस के अलावा रेस्ट ऑफ टोटल जो फीस है उसके लिए वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एजुकेशन लोन है, जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में स्टूडेंट को एजुकेशन लोन मिल सकता है, जिससे वो लेकिन उसके जो नेक्स्ट 3 इयर्स का पढ़ाई है और 4 इयर्स का पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक। अभी मैम बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ मैंने वीडियोस बनाया, तो मतलब ब्रेनवेयर को लेकर के सभी स्टूडेंट के माइंड में यही था कि मैम लो फीस में आपका बेस्ट रिटर्न मिलता है, मतलब अच्छा रिटर्न है, प्लेसमेंट भी डिसेंट है, अच्छा खासा निकलता है। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस साल जो 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आफ्टर 12th कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या लेना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग जा करे या पैरामेडिकल, मतलब ये सब चीज़ों के ऊपर में तो मतलब किस टाइप से वो लोग मतलब करेक्टली डिसीजन ले सकते एग्जैक्टली जैसे मैंने स्कॉलरशिप बोल दिया है, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने वेस्ट बंगाल का बोला है, हैं?
तो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, जैसे एनएसपी स्कॉलरशिप है, एसटी एससी ओबीसी बैकग्राउंड से अगर कोई आता है तो उन लोगों के लिए एनएसपी है, झारखंड से ई कल्याण स्कॉलरशिप है, उसके बाद एजुकेशन लोन है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है फॉर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। एंड जो आप पूछ रहे थे कि कैसे क्या स्टूडेंट को पता चलेगा या फिर कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो है कि अब अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, सीएसआर प्रोग्राम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जिसमें हम लोग करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह पे गैदर होते हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट को हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही कैंपस टूर करवाएंगे, जहाँ पे उन लोगों का फर्स्ट करियर काउंसलिंग होगा। बहुत सारे टाइम पे स्टूडेंट लोगों का ये ऐसा सोचना रहता है कि साइंस के लिए ही तो सारा अच्छा कोर्सेज है, आर्ट्स कॉमर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं। बट ये टोटली एक रॉन्ग थॉट है। आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है जो आप लोग लेके पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ साइंस के स्टूडेंट, जैसे साइंस के स्टूडेंट के लिए वो हो जाता है कि इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, इसके बाहर कुछ सोचना बहुत टफ हो जाता है। बट अभी बहुत सारे कोर्सेज है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल के कोर्सेज है, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे। मैं मतलब बोलने जाओगी तो अभी पूरा वीडियो उसमें टोटल में 60+ कोर्स है। यस एग्जैक्टली 60+ कोर्सेज है। तो हाँ, कोई अगर गैदर करके आना चाहता है वो भी, आप अगर आपके साथ कोई कांटेक्ट करते हैं तो आप उनको ला सकते हैं। एंड अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है, कोई स्टूडेंट या फिर कोई गार्जियन को अगर कुछ पता करना है, जैसे पेरेंट्स भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट विद पेरेंट्स भी आ सकते हैं। ये इंडिविजुअल काउंसलिंग होगा, ये एक मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हो रहा है ये ना सिर्फ ब्रेनवेयर के एडमिशन के लिए नहीं हो रहा है, एक एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे स्टूडेंट का एक काउंसलिंग प्रोसेस होगा। जैसे बहुत सारे टाइम पे ऐसा देखने को मिला है कि एक स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छा स्केच आता है, डिज़ाइनिंग आता है, या फिर बहुत अच्छा वो फोटोग्राफी करता है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट करता है बोल के उसको साइंस लेके पढ़ाया जा रहा है, एंड उसको इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर पैरामेडिकल के किसी कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस तरीके के स्टूडेंट को अगर हम लोग उस तरीके का कोर्स करवाएंगे, ये उतना शाइन नहीं करेगा। इन लोगों के लिए कुछ क्रिएटिव कोर्स की ज़रूरत रहता है। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में एनिमेशन मल्टीमीडिया कोर्सेस है। बहुत स्टूडेंट रहते हैं जिनको रिंग लाइट में रहना पसंद है, ठीक है, थोड़ा बहुत कैमरे के सामने रहना पसंद है। उन लोगों के लिए मीडिया साइंस एंड जर्नलिज्म कोर्सेज है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि साइंस ले रहा है बोल के उसको वही पढ़ना है, आर्ट्स ले रहा है बोल के उसको कोई भी जनरल कोर्स पे जाना है, या फिर कॉमर्स ले रहा है बोल के उसको बीकॉम ही करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोर्सेस है जो स्टूडेंट अपने हिसाब से जो जो सब्जेक्ट उसको पसंद है उसके ऊपर बेस करके वो आगे बढ़ सकता है। मैम ये कहीं ना कहीं मतलब अवेयरनेस भी मतलब कर रहे हैं पेरेंट्स को भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को मतलब पता भी नहीं होता कुछ कुछ कोर्सेज के बारे में। स्टूडेंट अगर पेरेंट्स को अगर जाके बोलते हैं तो बोलते हैं ये कोर्स करके क्या होगा, कैमरा पकड़ के क्या होगा। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों के टाइम पे हम मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे 12th जो दे रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स है वो हम मतलब इतना भी अपडेटेड नहीं है। तो उन लोगों को भी हम लोग बता रहे हैं। बहुत सारे केसेस में दिख रहा है कि नहीं, पेरेंट्स को ऑलरेडी पता है। बहुत सारे केसेस में दिख रहा है कि नहीं, पेरेंट्स को इस कोर्सेज के बारे में उतना पता नहीं है। ये जो करियर काउंसलिंग है बोथ पेरेंट्स एंड गार्जियन के लिए है, जो लोग ये अटेंड कर सकते हैं, जो जहाँ पे उन लोगों को पता चलेगा एटलीस्ट क्या क्या कोर्सेज है। ठीक है, मैं अगर दो एक कोर्सेज का नाम बताऊँ, बहुत सारे टाइम पे आप देखिएगा कि मैक्सिमम को इस कोर्स के बारे में पता नहीं है। जैसे एडवांस नेटवर्क इन साइबर सिक्योरिटी, ये कोर्स के बारे में बहुत कम है जो सुने हैं, लेकिन इसका डिमांड आने वाले 5 साल में जहाँ पे जाने वाला है, तो वो हम लोग अभी आइडिया भी नहीं कर सकते हैं। एंड ब्रेनवेयर वही कोर्स करवाता है मार्केट जो अपडेटेड हो एंड जिसका डिमांड हाई डिमांड रहता है। कोई भी एक कोर्स जब हम लोग लॉन्च करते हैं ना, तो उसके लिए पहले हम लोगों का 4 से 5 साल का एक मार्केट सर्वे होता है कि कैसे मार्केट में इसका डिमांड रहेगा, कैसे स्टूडेंट को अच्छी जगह पे हम लोग प्लेस कर पाए। उसी के बाद ही लेकिन ब्रेनवेयर कोई कोर्स लाता है, क्योंकि हम लोगों का मेन जो मोटो है कि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ाए, बेहतर एडुकेशन दे पाए एंड ऑल्सो बेहतर एक प्लेसमेंट दे पाए। जब मैम हम कॉलेज जैसे ही आप लोग का इंटर कर रहे थे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था आप लोग का एआई का फ्री क्लासेस के ऊपर में, मतलब तो ये तो
मतलब ऑल क्लासेस, मतलब सभी लोगों के लिए। एग्जैक्टली तो भाई एआई के आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट लोग तो डर ही रहे हैं मैम, और बहुत जगह पे आपने सुना भी होगा ले ऑफ वगैरह भी बहुत हो रही है, जॉब जा रहा है। तो मैम इस सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों की यूनिवर्सिटी कैसे देख रहे बता रही हूँ। पहले तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब पहले कंप्यूटर आया था, तब भी एक ऐसा मतलब माहौल खड़ा हुआ था कि कंप्यूटर आ गया तो सबका जॉब चला जाएगा। बट हालाँकि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? हैं? ईज़ी हो गया मैम। हाँ, ईज़ी हो गया है। तो हाँ, जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं, उनका जॉब गया था। तो जो लोग अपग्रेड किए हैं, जो लोग कंप्यूटर को उस वक़्त सीख गए थे, जो लोग सीखे थे, उनके लिए लेकिन बहुत आसान हो गया है काम। तो ब्रेनवेयर ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है, एआई के ऊपर। अब जैसे हो गया तो एआई है तो ये तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, सबके लिए कैसे होगा? तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे जो 60 प्लसेस कोर्सेज़ है, आप कोई भी कोर्स पकड़ लीजिए, एग्रीकल्चर पकड़ लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी पकड़ लीजिए, बीबीए, फार्मेसी, लॉ, कोई भी, जो एआई रिलेटेड नहीं है। लेकिन इन सारे कोर्स में स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी अपग्रेड होने के लिए एआई टूल्स यूज़ करना, जिसके ज़रिए वो वही काम बहुत फास्ट कर पाए, बहुत जल्दी कर पाए। तो हम लोगों के यहाँ पे एकदम फ्री में जो मतलब स्टूडेंट कोई भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी कोर्स कर रहा है हमारे यूनिवर्सिटी पे, हर एक स्टूडेंट के लिए हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, एआई टूल्स को यूज़ करना। मैम ये जो एआई टूल्स के लिए जो क्लासेस जो चल रहे हैं, मतलब ये क्या, मतलब टीचर आ रहे हैं बाहर से, मतलब ये मुझे एग्जैक्टली मैं बता दे रही हूँ। जैसे हम लोगों के खुद का ब्रेनवेयर का खुद का सॉफ्टवेयर कंपनी है वेब गुरु, जो सॉल्ट लेक में है। वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स है, वो लोग आते हैं ट्रेनिंग्स देने के लिए। इसके अलावा हमारे जो फैकल्टीज़ है, जो जो ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड फैकल्टीज़ है, वेल एडुकेटेड फैकल्टीज़ है, वो जो सारे फैकल्टीज़ है, हर एक स्टूडेंट को वो ये सारे टूल्स कैसे यूज़ किया जाता है एंड इन फ्यूचर जाके वो जब प्रोफेशनली काम करेंगे, ये टूल्स उनको कैसे हेल्प करवाते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि इन स्टूडेंट को बाद में जाके कोई भी प्लेसमेंट रिलेटेड इशू ना आए एंड उन लोगों को बेहतर जगह पे बेहतर पैकेज में प्लेसमेंट मिल पाए। मैम अगर स्टूडेंट लोगों का अगर कैपेबिलिटी अगर आप लोग ऐसे ही बढ़ा देंगे, तो मैम वो हमको लगता है खुद ही प्लेस्ड हो जाएंगे कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली जैसे इससे पहले हुआ भी है कि स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठने से पहले वो खुद से ट्राई किया है एंड खुद अच्छी जगह पे ऑलरेडी उसने ज्वाइन किया है। ऐसा होता है क्योंकि अगर हम उसको मतलब हम लोग जो काम करते हैं स्टूडेंट की स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म होगा, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा, रिजल्ट आएगा, ये तो है ही। लेकिन उसी के साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पूछोगे कि वाई ब्रेनवाई यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट क्यों ब्रेनवाई यूनिवर्सिटी को चूज़ करेगा? क्योंकि हम लोग जिसके ऊपर सबसे फोकस्ड है वो है स्किल डेवलपमेंट। स्टूडेंट को स्किल अच्छे तरीके से बेहतर करने का हम लोग कोशिश करते हैं, जिसके लिए एआई हम लोग लाए हैं एंड ऑल्सो बेटर प्लेसमेंट। क्योंकि प्लेसमेंट के लिए हम लोगों का अलग से एक टीम है जो लोग प्लेसमेंट के लिए काम करते हैं। स्टूडेंट को अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करना, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट को हम 4 साल पढ़ाए फिर प्लेसमेंट में बैठा दिया एंड उसका प्लेसमेंट लग गया, ऐसा नहीं है। उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे काम हम लोगों को मतलब करना पड़ता है। जैसे सॉफ्ट स्किल का क्लासेस होता है, जहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को एक क्लासेस मिलता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जाए। उसके बाद ग्रूमिंग सेशन रहता है, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग जैसे मॉक सेशन टाइप का एंड ऑल्सो सीवी राइटिंग वगैरह। देन जाके होता है प्लेसमेंट। तो वो सारा चीज़ें स्टूडेंट को टोटल जो मतलब पढ़ाई करते हैं 4 इयर्स, तो उन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। मैम आप लोगों का कॉलेज का एक चीज़ अच्छा है कि कैंपस इतना बड़ा है ना, कि मतलब कहीं पे भी लोग बैठ करके पढ़ाई वगैरह मतलब अच्छे से कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली। पीसफुली आसपास में। क्योंकि बहुत जगह पे इतना, बहुत सारे कॉलेजेस जाते हैं आसपास में इतना शोर रहता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर हॉस्टल में लेके मैम, हॉस्टल में रह करके ना मैम वो अच्छा मतलब क्रैक कर सकता है, अगर किसी का कुछ विजन अच्छा है। तो यहाँ पे वैसा माहौल है, और मेन बात यह है कि एक ही कॉलेज के अंदर में अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उनको उस डिपार्टमेंट का भी नॉलेज चाहिए, तो वहां से वो फ्रेंडशिप करके मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे दोस्त बन सकता है, अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट ऑफ जाता है। ऑल जैसे फर्स्ट में बोला कि 60 प्लस कोर्सेज है एंड हमारे कैंपस तुमने शायद मैडम कभी ऐसा हुआ है कि उस डिपार्टमेंट में का बंदा को फिर किसी और डिपार्टमेंट में आ गया इंटरेस्ट के कारण? हाँ, ऐसा हुआ है। बहुत सारे टाइम पे होते हैं कि जब स्टूडेंट आते हैं
एकदम जैसे पिक सेशन टाइम पे क्या होता है ना, स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है। रिसेंटली इसी साल हुआ है, स्टूडेंट एडमिशन लिया था, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था, ठीक है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, नो डाउट बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन हर एक कोर्स हर एक इंसान के लिए नहीं है। तो उसको लगा कि नहीं, मैं तो पूरा टेक्निकल, मतलब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निकल को चीज़ें बहुत सारे हैं, उसको टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है। देन जाके फिर वो जब कैंपस आया 2 महीने बाद, उसको लगा कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे करना है ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। देन जाके वो कोर्स चेंज किया है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे टाइम पे होते हैं कि स्टूडेंट कोई एक माइंडसेट से आ जाते हैं, ठीक है, एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो जो तुम कह रहे थे कि कैंपस का एटमॉस्फेयर जैसा तो इको फ्रेंडली है टोटली कैंपस, तुम देखे भी है हो। एंड उसी के साथ हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग लाइब्रेरी में स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं, कैंपस में बहुत सारे जगह मैम पे अरेंजमेंट्स है। मतलब अभी जब कैंपस टूर किए थे तो मतलब मुझे ये जानना, हर बिल्डिंग का आप लोगों का पर्टिकुलर लाइब्रेरी भी है? हाँ, ईच बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी है, ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो, ये चीज़ है। एंड ऑल्सो बताना चाहूँगी कि आप कैंपस की बात कर रहे हैं, 9 एकड़, ऑलरेडी हम लोगों का सेकंड कैंपस का काम स्टार्ट हो गया है, जो 12 एकड़ में आने वाला है। हम कहाँ पे आने वाले बता सकते? हाँ, ये हम लोगों का जो है छोटो जागुलिया जो है, वहाँ पे आने वाला है, यहाँ से 30 मिनट्स के दूरी पे ही है। एंड वहाँ से बामुनगाछी जो स्टेशन है, वो नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है, तो उसका भी ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। वो उस कैंपस में भी, मतलब जब काम खत्म होगा तो आप आइएगा, तो आपको मतलब देखने को मिलेगा कि वो भी, लेकिन इससे भी बड़ा कैंपस आने वाला है वहाँ पे। तो मैम ये 9 एकड़ का, वो 12 एकड़ का है, तो मैम कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आप बोल रहे थे थोड़ा देर पहले? हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रनिंग स्टूडेंट है 19,000 स्टूडेंट, प्रेजेंटली रनिंग स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं इसी वक्त ब्रेन। मैम वन स्ट्रॉन्ग रीजन अगर पूछा जाए मैम ब्रेनवेयर चूज करने के लिए, तो मैम क्या पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे? मैं मतलब कुछ देर पहले उस पॉइंट के ऊपर बात की हूँ, वो है ब्रेनवेयर स्किल के ऊपर काम करता है। रिजल्ट सब यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है, फैकल्टीज भी अच्छे सब यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन आप थोड़ा देखिए कि दूसरे कौन से यूनिवर्सिटी में है जो हर एक कोर्स में एआई टूल्स यूज करवाते हैं। और मैम स्पेशली वो फ्री मैम वो और मैम देख रहे फ्री क्लासेस, इसके लिए तो मैम स्टूडेंट लोग पेड करता है। एग्जैक्टली अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं एंड उनको लगता है कि नहीं, अभी मुझे और थोड़ा सा अपडेट होना है, मुझे एआई टूल्स के ऊपर काम करना है या सीखना है, आप देखिए ऑनलाइन में कितने सारे कोर्सेज अभी स्टार्ट हो चुका है कि इसमें ये ऐसा करो वैसा करो, एंड वो शायद उतने मतलब फ्रूटफुल भी नहीं हो। कंफ्यूजन में चले जाते एग्जैक्टली उतने फ्रूटफुल भी नहीं होगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एआई टूल्स रहते हैं। जैसे एक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो है, उसको तो कोड सीएससी का टूल्स जो है, जो लोग यूज करते हैं, उसको जानने में कोई भी दिलचस्पी भी नहीं रहेगा, एंड वो जान के उसको ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। उसको जो जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, तो उसके अगर वो सीख जाए ना, तो इन फ्यूचर जाके उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। मैम वन लास्ट क्वेश्चन है मैम मेरा, कि मतलब आप इतने दिनों से काउंसलिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट से भी पेरेंट्स से भी, बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स से आप मिलते हैं, मोर देन 4 ईयर हो चुका आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मैम क्या क्या जो मेजर मिस्टेक हैं 3-4 जो ऑलरेडी करते आए हैं स्टूडेंट भी पेरेंट्स भी, तो हम ये नहीं बोलेंगे पर्टिकुलर इस कॉलेज के लिए, मतलब कहीं पे भी आप जाए एडमिशन ले, तो ये 4-3 पॉइंट का ना ध्यान रखें, तो क्या वो? फर्स्ट जो है मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, स्टूडेंट का किस चीज में इंटरेस्ट है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई 90% लाता है या फिर 95% लाता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उसको साइंस पढ़ना है, उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। फर्स्ट देखना चाहिए उसको किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है। जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, अगर वो पढ़ लेता है, तो वो उससे 10 गुना शाइन कर जाएगा। मैम बट बात मैम यहाँ पे ये भी आ जाता है ना मैम, इंटरेस्ट भी किसी किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, हाँ, कुछ भी एग्ज़ैक्टली क्या हाँ, इंटरेस्ट जो पता नहीं है, इसके लिए ही है करियर काउंसलिंग। जो मैं पहले से ही बता रही हूँ कि करियर काउंसलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी जगह पे एडमिशन लेने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पहले काउंसलिंग करवाइए। पहले आप खुद भी जानिए कि आपको क्या पसंद है, ठीक है?
हाँ, वो हम लोग तभी समझ पाते हैं जब स्टूडेंट से बात करते हैं। जैसे बहुत सारे टाइम पे स्टूडेंट को कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। स्टूडेंट आते हैं, बात करते हैं, बात करते-करते हम लोगों का क्या, ये तो एक साइकोलॉजी का मैटर है ना। तो जब बात करते हैं ना स्टूडेंट, तब बात करते-करते जब मैं बताती हूँ तुमको ये चीज़ पसंद है, हाँ, हाँ मैम मुझे वो चीज़ पसंद है, ये तुमको अच्छा लगता है, तब जाके उसको रियलाइज़ होता है अरे हाँ, मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है। अब उस रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं, मैं उसको वही बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। तो करियर काउंसलिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो करवाना चाहिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट बोथ, दोनों हम्म, को ही ये चीज़। ये तो फ्री है, आप जस्ट मतलब हाँ, एज़ अ आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको इस कॉलेज के लिए, मतलब आप एग्ज़ैक्टली, जनरली भी आकर के पता कर करियर सकते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टूडेंट लोगों को मस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड अगर ये कर लेता है तो जो पॉइंट मैंने बोला वो इजीली हो जाएगा। एंड और एक चीज़ देखना चाहिए कि अभी जो है मतलब कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर मल्टीपल टास्कर उसको चाहिए कि स्टूडेंट जो मल्टीपल काम कर पाए। तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले पहले उसका सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस अपडेटेड है भी या अपडेटेड है नहीं। कि नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड ऑल्सो एआई टूल्स जो मैंने बोला, ठीक है, बहुत बहुत कम, क्या मुझे पता नहीं ब्रेनवेयर को छोड़ के अभी वेस्ट बंगाल में कोई भी प्राइवेट कॉलेज है कि नहीं जो एआई टूल्स के ऊपर काम करता है। ऑफ कोर्स मैम अभी रिसेंटली मैम 6 कॉलेज विजिट करके आए हैं, मतलब एआई के बारे में तो छोड़िए, मैं एआई का तो कहीं एक पोस्टर भी नहीं दिखा, आप लोग के कॉलेज आने के पहले ही दिख गया, तो ये कहीं ना कहीं तो डिफरेंट तो करता है मैम। तो मतलब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को तो पता है। एंड जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी मैं बताऊंगी, अगर हाँ आपको लगता है कि आप ब्रेनवेयर में पढ़ेंगे, ठीक है, बिफोर दैट मैं बोलूँगी पहले करियर काउंसलिंग करवाइए। ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड सेट है मैं ब्रेनवेयर में पढ़ूंगा या मैं ब्रेनवेयर में पढ़ूंगी, ठीक है, आप माइंड सेट कर लिए, लेकिन उससे पहले आप कोर्स सिलेक्ट कीजिए। अगर गलत कोर्स हो जाएगा तो तब आपको ब्रेनवेयर भी पसंद नहीं आएगा। तो कोर्स सिलेक्ट करना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू मैम, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेंदी हो गया मैम, आप तो मैम लास्ट 3 ईयर से हेल्प कर ही रहे हैं, एंड मैम वंस अगेन मैम थैंक यू। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब मैम भी हम लोगों को हेल्प करती है, हमारी टीम को जहाँ तक हो पाता है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट है ब्रेनवेयर से रिलेटेड तो हमारे से मिले, और मैम तो ऑलरेडी है ही मैम। थैंक यू यार।